Welcome to VLearn. This is session number 7 of data structure. In the session number 7 we are going to discuss about definition of stack, operation of stack, evaluation of expression using stack, postfix expression and prefix expression. Firstly we are discuss about stack. What is the stack? Stack is a linear data structure in which item may be inserted or removed only at the one end called the top of the stack. Means जैसे स्टैक की बात करते हैं, सपोज करिए कि स्टैक क्या है। अगर हम जनरल टर्म में समझें, जनरल टर्म की बात करें तो हमारे पास स्टैक ये होता है। जैसे सपोज करिए ट्रे है, ट्रे का स्टैक है। मींस यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको हम बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी स्टैक में जो भी ऑर्डर आप वैल्यू को इंसर्ट करने में रखते हैं, मींस जो भी आइटम्स जो आइटम आप लास्ट टर्म पे इंसर्ट करेंगे वह आइटम सबसे फर्स्टली क्या हो जाता है कि आपके स्टैक से रिमूव हो जाता है। कैन वी टेक द एग्जांपल ऑफ स्टैक CD और बुक्स। ठीक है, मीन्स जैसे CD हो गया, बुक्स हो गया। जनरल टर्म्स करें कि आप प्लेट्स हैं, अगर आप कहीं पार्टी से में जाते हैं तो वहाँ पर आपके सामने प्लेट्स आते हैं। प्लेट्स क्या होता है कि जिस सीक्वेंस में हमारी प्लेट रखी जाती है उसके जस्ट अपोजिट सीक्वेंस हम प्लेट को क्या करना शुरू कर देते हैं, रिमूव करना। मीन्स जो प्लेट सबसे लास्ट में इंसर्ट की जाएगी, ट्रे पे सबसे लास्ट में रखी जाएगी, वही प्लेट हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। मीन्स हमारे पास केवल वन एंड होता है, किसी एक ही एंड से क्या कर सकते हैं, हम आइटम को रिमूव कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, अगर हम ऑपरेशन की बात करें, देयर आर बेसिकली टू ऑपरेशन ऑन द स्टैक। फर्स्ट वन इज द पुश एंड सेकंड वन इज द पॉप। इन द पुश ऑपरेशन, द ऑपरेशन यूज टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। जैसे सपोज करिए अगर हम स्टैक में ऑपरेशन की बात करते हैं तो अगर हमने पुश किया, पुश मीन्स कोई भी वैल्यू को हम स्टैक में इंसर्ट करना, तो हम किस पोजीशन से स्टैक में वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए बेसिकली हमारे पास एक पॉइंटर होता है जिसको बोलते हैं हम टॉप ऑफ द स्टैक, एंड we add the element value in the stack at the position of top. ठीक है, pop is the operation used to delete an element from the top of the stack. मीन्स अगर हम कोई भी एलिमेंट किसी भी स्टैक से रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ऑपरेशन यूज़ करना होता है जिसका नाम है POP, पॉप। और पॉप ऑपरेशन के थ्रू हम कोई भी एलिमेंट टॉप ऑफ द स्टैक पोजीशन से रिमूव कर सकते हैं। मीन्स जो भी हमारी पोजीशन टॉप होगी उस टॉप पोजीशन से एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा आप एलिमेंट को रिमूव नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए ये हमारे पास एम्प्टी स्टैक है। इस एम्प्टी स्टैक में सबसे पहले वैल्यू इंसर्ट की गई पुश A। ठीक है, वैल्यू पुश A इंसर्ट करने के बाद सेकंड वैल्यू पुश की गई पुश B। ठीक है, मीन्स सेकंड वैल्यू इंसर्टेड, द वैल्यू सेकंड इज इंसर्टेड आफ्टर द वैल्यू A। ठीक है, पहले वैल्यू A आई थी, फिर इसके बाद वैल्यू B आई, फिर पुश वैल्यू C, इसके बाद फिर हमारे B के बाद वैल्यू थर्ड C आई। जब इसी में पॉप ऑपरेशन इंप्लीमेंट करते हैं तो जब मैंने पॉप किया तो पॉप करने के बाद हमारा स्टैक में टॉप पे वैल्यू C थी, C हमारी रिमूव हो गई। रिमूव होने के बाद हमारे पास स्टैक में वैल्यू क्या बची, A एंड B। ठीक है, फिर अगेन मैंने पॉप B किया, पॉप B करने के बाद हमारी पॉप B की वैल्यू रिमूव हो गई और फर्दर हमारे पास लास्ट में स्टैक में वैल्यू बची अवेलेबल A। फिर अगेन मैंने क्या किया, पॉप A किया, मीन्स हमारे स्टैक क्या हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है। मीन्स अब स्टैक में कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इम्प्लीमेंटेशन बेसिक टू, ठीक है, टू ऑपरेशन पुश एंड पॉप। ठीक है, अब अगर मैं स्टैक के इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो स्टैक आर बेसिकली इम्प्लीमेंटेड बाय द टू फीचर्स। फर्स्ट वन इज द एरे एंड सेकंड वन इज द लिंक लिस्ट। इन द लिंक लिस्ट वी कैन ऐड एंड डिलीट एलिमेंट एट द फ्रॉम एनी प्लेस। ठीक है, मीन्स अगर हमें लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन करते हैं स्टैक का तो हम एरे को किसी भी लोकेशन से इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी कैसे भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, एड इन स्टैक वी कैन ऐड एंड डिलीट ओनली वन साइड। ठीक है, स्टैक में क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास है, हम रन टाइम पे अगर हम लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास एलिमेंट रन टाइम पे ऐड होता है। ठीक है, जो भी स्पेस उसका लोकेशन हमारे रन टाइम पे होता है, एलिमेंट को ऐड हम क्या कर सकते हैं, एट ए बिगिनिंग स्टार्टिंग पोजीशन पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्टैक को जो भी एलिमेंट आप डिलीट करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, उसके लिए क्या होता है, आपके साथ वन साइड होता है। मीन्स ओनली यू कैन ऐड द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द पोजिशन। ठीक है, this is the array implementation of the stack. Here is the array with the 5 elements, first 0 position, 1 first position, second position, third position and fourth position. At the array of stack 0 position we insert the 5, in the first position we insert the 10, in the second position we insert the 15 and the third position we add the 20 elements. ठीक है, 20 वैल्यू। ठीक है, पुश ऑपरेशन ऑन स्टैक। सपोज करिए जब मैंने स्टैक में दो ऑपरेशन बनाया तो इस पर्टिकुलर टू ऑपरेशंस के लिए हमारे पास बेसिकली टू कंडीशंस आर आल्सो, एंड द कंडीशन इज द फर्स्ट वन इज द
underflow and second one is the overflow. This condition is denoted as the stack overflow condition, means where when the top of stack is equal to max minus 1 means top of the position of stack is equal to the size of maximum size of the array. ठीक है, एरे की जो भी मैक्सिमम साइज है उसके इक्विवेलेंट अगर हमारे पास स्टैक की पोजीशन आती है तो इसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक ओवरफ्लो. एल्स top is incremented by 1 and the stack value of the stack is inserted at the top position, means push item stack top at the equal to push item. ठीक है, जो भी आइटम आपको इंसर्ट करना है उस सिस्टम आइटम की वैल्यू आप स्टैक एरे के टॉप पोजीशन पे स्टोर कर सकते हैं. As well as there is the one another condition, this is called the underflow condition. When the value of top is equal to -1 means nothing in the stack, means कोई भी वैल्यू आपके स्टैक में अवेलेबल नहीं है. इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, स्टैक ओवर अंडरफ्लो कंडीशन चेक करते हैं. और ये कंडीशन तब आपके सामने अगर होती है जब आप स्टैक से आप वैल्यू को डिलीट कर रहे होते हैं. ठीक है, उस कंडीशन पे आपको स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन चेक करना होता है. ठीक है, ये हमारा लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन है कि मैंने यहाँ पर डेटा यूज किया. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस है कि हमारे पास जो भी एक नोड दूसरे नोड से अटैच्ड होगा. ठीक है, इसके बाद हमारे टेम्परेरी जो भी वैल्यू उसके इन्फो पे आइटम मैंने रखा. टेम्प के लिंक पे मैंने टॉप को रखा, जो भी हमारे पास टॉप है, और टॉप को करंट टाइम किसको बना दिया, टेम्परेरी. मीन्स ईच टाइम हम क्या कर रहे हैं, टॉप की वैल्यू को चेंज कर देना है. ठीक है, अगर यहाँ पर हम पॉप ऑपरेशन देखते हैं, पुश ऑपरेशन ही हो गया. अगर हम पॉप देखते हैं, इफ टॉप इज इक्वल टू नल तो क्या होगा, स्टैक इज एम्प्टी, अदरवाइज टेम्परेरी इज इक्वल टू टॉप. ठीक है, एंड देन प्रिंट टॉप पॉप आइटम इज टेम्प का इन्फो एंड देन टॉप इज इक्वल टू टॉप का लिंक एंड देन टेम्प को फ्री कर दिया. ठीक है, तो मीन्स हमने क्या किया, एक वैल्यू को फर्स्ट पोजीशन से वैल्यू स्टैक से क्या कहता है, लिंक लिस्ट की वैल्यू, लिंक लिस्ट से स्टैक वैल्यू को क्या किया, रिमूव कर दिया. ठीक है, तो दो ऑपरेशन हमारे पास थे कि जब भी हम इस ऑपरेशन को इवेल्युएट करते हैं स्टैक के थ्रू कि हम पुश कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं. अब उसमें हम लिंक लिस्ट भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एज वेल एज स्टैक एरे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अब इसके बाद फर्दर आता है कि यूज ऑफ द स्टैक, एक्सप्रेशन सॉल्विंग यूजिंग स्टैक. मीन्स कैसे, किस सिचुएशन पे हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा पर्पज़ क्या है स्टैक यूज करने का. ठीक है, तो स्टैक का बेसिक जो एप्लीकेशंस होता है, यूज होता है, वो हमारा यूज होता है कि कैसे हम हाउ वी कैन सॉल्व द एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द स्टैक. जैसे सपोज करिए 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, व्हाट इज द आंसर, 4 मल्टीप्लाइड 2 + 3 मल्टीप्लाइड 2 + 4. ठीक है, दिस इज द डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑपरेटर एंड द वैल्यू आर द सेम. ठीक है, द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर अफेक्ट द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन. द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैन नॉट सिंपली बी इवेल्युएटेड लेफ्ट टू राइट. ठीक है, a challenge when evaluating a program lexical analysis is the process is interpreting the program. ठीक है, इन्वॉल्व टोकनाइजिंग. अब यहाँ पर क्या होता है कि हमें लेक्सिकल एनालिसिस करना होता है कि किस ऑपरेशन को हम पहले परफॉर्म करें और किस ऑपरेशन को हम बाद में परफॉर्म करें. तो इस सिचुएशन के लिए हमारा क्या होता है कि हम स्टैक यूज करते हैं. सबसे पहले में देखते हैं कि हाउ वी कैन यूज द स्टैक टू कन्वर्टिंग इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. ठीक है, हमारे पास जो भी स्टैक में इनफिक्स में वैल्यू है, जो भी वैल्यू इनफिक्स नोटेशन पे है, इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये देखते हैं. ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या है, the way we are using the writing the expression is known as the infix. postfix expression does not require any precedence rules. ठीक है, यहाँ पर 2 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस इज द postfix of 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1. evaluate the following postfix expression and write the corresponding infix expression. ठीक है, जैसे हमारे पास ये postfix नोटेशन है, इस postfix नोटेशन को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, evaluation of the postfix expression, easy to do with the stack. Give the proper postfix expression, get the next token. ठीक है, if it is a operand push into the stack, else if it is a operator pop the stack for the right hand operand. ठीक है, pop the stack for left hand operand, apply the operator on the two operand and push the result onto the stack. ठीक है, जैसे सपोज करिए यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू है, अब यहाँ से मैंने ये वैल्यू में मिली, इसके बाद हमारे पास ये वैल्यू मिली, इसके बाद हमारे पास ये वैल्यू फिर ये. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू को स्टैक में पुश करते चले जाएंगे. जैसे मुझे कोई भी ऑपरेटर मिला, ऑपरेटर मिलने के बाद हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के ऑपरेंड को पॉप करते हैं. पॉप करने के बाद
इस दोनों वैल्यू पे इसको ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म करने के बाद जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को अगेन स्टैक में पुश कर देंगे। पुश करने के बाद फिर से अगेन वही प्रोसेस अपनाएंगे, ठीक है। फिर से हमारे पास ये वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को फिर से स्टैक में पुश करेंगे। पुश करने के बाद फिर से ऑपरेटर मिला, ऑपरेटर मिलने के बाद फिर से दो वैल्यू को पॉप करेंगे, ऑपरेशन में पुश करेंगे। पुश करने के बाद फर्दर फिर वैल्यू को स्टैक में पुश कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी वैल्यू हमारे लास्ट में स्टैक में अवेलेबल होती है वही हमारा आउटपुट होता है जो हम एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, ठीक है। पैरेंथेसिस इन द एक्सप्रेशन। अब हम यहाँ पर देखते हैं कैसे। ये हमारे पास एक इनफिक्स है, इस पर्टिकुलर का हमारे पास पोस्ट फिक्स क्या आया, ये, ठीक है। ये हमारे पास इनफिक्स है, इसका पर्टिकुलर पोस्ट फिक्स कन्वर्जन ये आया, ठीक है। रिक्वायर ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग एल्गोरिथम, पार्स वी टू डिटरमाइन द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस एंड अदर utterance, ठीक है। ऑपरेंड ऐड टू एक्सप्रेशन, क्लोज पैरेंथेसिस, पॉप स्टैक सिंबल until the ऑपरेंड ओपन पैरेंथेसिस अपीयर, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, हमारे पास कैसे रूल्स होते हैं कि कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर देखिए कोई भी एक्सप्रेशन हमको इवेल्युएट करना है इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में। इनफिक्स में अगर हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन मिला है उस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर ऑपरेंड है तो क्या करेंगे, हम आउटपुट स्ट्रिंग में पेस्ट कर देंगे। अगर हमारे पास ऑपरेटर है तो उस ऑपरेटर को हम क्या कर देंगे, स्टैक में पुश कर देंगे, ठीक है। पुश करने के बाद हम सेकंड स्ट्रिंग यूज करेंगे। अगर हमारे पास अगेन ऑपरेटर आया, ऑपरेटर को ले जाने के जब पुश करने से पहले ये चेक करेंगे कि क्या हमारे पास जो ऑपरेटर करंट टाइम पे है इसका प्रेसिडेंस अवेलेबल स्टैक ऑपरेटर से लो है कि हाई है। अगर हाई है तो डजंट मैटर, इफ इट इज लो देन द पॉप द ऑपरेंड ऑपरेटर फ्रॉम द स्टैक एंड प्लेस इनटू द आउटपुट स्ट्रिंग एंड देन पेस्ट द ऑपरेंड ऑपरेटर इनटू द स्टैक विद द लो प्रेसिडेंस, ठीक है। ऑपरेटर pop all stack symbol until the symbol of lower precedence appear, then push the operator end of input, ठीक है। pop all remaining stack symbol and add into the expression, ठीक है। जैसे देखिए ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को मुझे क्या करना है, स्टैक के थ्रू सॉल्व करना है कि कैसे हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को स्टैक के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इनफिक्स नोटेशन क्या है, 3 + 2 × 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मैं सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, 3, ठीक है। 3 मिला, 3 हमने क्या कर दिया, पोस्ट फिक्स में वैल्यू रख दिया। वैल्यू रखने के बाद अभी तक मुझे कोई भी ऑपरेटर नहीं मिला था, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, अब मुझे 3 यहाँ इस पोस्ट में अब ऑपरेटर मिला स्टैक, मैंने स्टैक में क्या कर दिया, इसको स्टोर कर दिया। करने के बाद अब मुझे अगेन नेक्स्ट वैल्यू कौन सी मिलेगी, इनफिक्स नोटेशन में 2 मिला। 2 मिलने के बाद अब देखिए यहाँ पर फिर क्या बचा है अभी, मल्टीप्लाई एंड 4। अब मुझे अगेन मल्टीप्लाई मिला। मल्टीप्लाई मिलने के बाद मैंने यहाँ पर प्लस को पॉप नहीं किया, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस पॉप का प्रेसिडेंस से ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए इसको बाहर नहीं निकाल सकते। अब अगेन मुझे क्या मिला, 4 मिला। 4 के बाद इसको मैंने प्लस किया, प्लस करने के बाद मैंने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई हुआ। मल्टीप्लाई होने के बाद फर्दर यहाँ पर आया, ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन। अब ये जो भी हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू बची थी मैंने मल्टीप्लाई को पॉप किया और फिर अभी हमारे पास स्ट्रिंग में एक ऑपरेटर बचा हुआ है, फिर मैंने क्या किया, प्लस को पॉप किया। मीन्स ये हमारे पास क्या था, ये हमारा इनफिक्स से पोस्ट फिक्स कन्वर्जन था बाय यूजिंग द स्टैक। मीन्स हम स्टैक का यूज करके कैसे कोई भी इनफिक्स नोटेशन पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये एग्जांपल देखिए, ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें कैसे हम वैल्यू को इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स 1 - 2 × 3 × 3 - 4 + 5 × 6 × 7, ठीक है। ये हमारे पास इनफिक्स नोटेशन है। अब मुझे क्या करना है, ये स्टेप में वैल्यू को पहले हमारे पास 1 आया, पहले 1 आने के बाद अब फिर क्या वैल्यू आई, सेकंड पे माइनस आया, माइनस आने के बाद थर्ड पे क्या वैल्यू आए, 2 आया। 2 के बाद अब मुझे क्या मिला, कैरेट मिला। कैरेट के बाद मुझे क्या ऑपरेंड मिला, 3 मिला। 3 के बाद सेकंड फिर कैरेट में आया। कैरेट के बाद फिर से क्या मुझे मिला, ठीक है, कैरेट के बाद फिर से 3 आया, ठीक है। 3 के बाद अब यहाँ पर माइनस आया, ठीक है। माइनस आने के बाद क्या करेंगे, जितने भी वैल्यू हमारे पास इससे पहले कैरेट की थी, क्योंकि कैरेट का प्रेसिडेंस माइनस के प्रेसिडेंस से हाई होता है, तो हम क्या करेंगे, उस सारी वैल्यू को क्या कर देंगे, यहाँ से पॉप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक पॉप करने के बाद अब मुझे क्या मिला, ब्रैकेट मिला। ब्रैकेट मिलने के बाद फिर से क्या मिला, 4 मिला। 4 मिलने के बाद अगेन क्या मुझे मिला, प्लस मिला। 4 के बाद प्लस है, प्लस के बाद फिर से अगेन क्या मिला, 5 मिला।
5 के बाद फिर से अगेन क्या मिला, मल्टीप्लाई मिला, मल्टीप्लाई के बाद फिर से अगेन क्या मिला, 6 मिला, 6 के बाद फिर से अगेन क्या मिला, ब्रैकेट बंद हो गया। जब ये ब्रैकेट हमारा क्लोज हुआ, पैरेंथेसिस क्लोज मिली, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड देन प्लस, दोनों वैल्यू को क्या किया, पॉप किया। पॉप करने के बाद अब फिर अगेन क्या करेंगे, फिर मुझे क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई को हम इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद अब मुझे क्या मिला, 7, तो 7 वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर पोस्ट में रखेंगे। इसके बाद पोस्ट में रखने के बाद फिर क्या मुझे मिला, वैल्यू खत्म हो चुकी है। जब ये वैल्यू खत्म हो जाएगी तो हमारे स्टैक में कितने रिमेनिंग वैल्यू हैं, प्लस, मल्टीप्लाई एंड प्लस, तो मल्टीप्लाई और प्लस को क्या कर देंगे, हम यहाँ से पॉप कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 3 कैरेट कैरेट -4 5 6 मल्टीप्लाई प्लस 7 मल्टीप्लाई एंड देन माइनस। ठीक है, दिस इज द पोस्ट फिक्स ऑपरेशन ऑफ द स्टेटमेंट दिस। ठीक है, यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट का पोस्ट फिक्स इवेल्युएशन किए कि एक्सप्रेशन पोस्ट फिक्स पे कैसे इवेल्युएट हो सकता है, क्या इसके लॉजिक्स हो गए, किस लॉजिक के थ्रू इसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, डू इट योर सेल्फ। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय स्टैक, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ स्टैक ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। ठीक है, स्टैक के ओवरफ्लो अंडरफ्लो कंडीशन क्या होती है, कैसे हम उसको सेटिस्फाई करेंगे, हमारी स्टैक की ओवरफ्लो है या फिर अंडरफ्लो है। थैंक यू।